मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए. अशोक, बी. बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. घनानंद। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जिसका संबंध राजनीति से है? ए. इंडिका, बी. अर्थशास्त्र, सी. मुद्रा राक्षस, डी. राजतरंगिणी। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें राजव्यवस्था और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा? ए. 326 ईसा पूर्व, बी. 322 ईसा पूर्व, सी. 305 ईसा पूर्व, डी. 298 ईसा पूर्व। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, 322 ईसा पूर्व। घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठे। किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? ए. सिकंदर, बी. पोरस, सी. सेल्यूकस निकेटर, डी. डेरियस। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि के बाद मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका उल्लेख यूनानी लेखों में मिलता है? ए. देवप्रिय, बी. अमित्रघात, सी. सैंड्रोकोटस, डी. विक्रमादित्य। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, सैंड्रोकोटस। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. आजीवक संप्रदाय, डी. शैव धर्म। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. तक्षशिला, सी. उज्जैन, डी. श्रवणबेलगोला। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि वर्तमान कर्नाटक में सल्लेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे। चाणक्य, बी. मेगस्थनीज, सी. प्लूटार्क, डी. फाहियान। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन भारत के अपने अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में संकलित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को पराजित किया था? ए. सेल्यूकस निकेटर, बी. भद्रबाहु, सी. चाणक्य, डी. बिंदुसार। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, चाणक्य। चाणक्य की कूटनीति और मार्गदर्शन ने चंद्रगुप्त को नंद शासक घनानंद को हराने में मदद की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सही अवधि क्या थी? ए. 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, बी. 300 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, सी. 326 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, डी. 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए,
322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु का क्या नाम था? ए. स्थूलभद्र, बी. भद्रबाहु, सी. उपगुप्त, डी. पार्श्वनाथ। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, भद्रबाहु। जैन मुनि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, जिनसे उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? ए. खगोल विज्ञान, बी. प्राचीन भारतीय राजनीति, सी. आयुर्वेद, डी. मौर्यकालीन कला। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, प्राचीन भारतीय राजनीति। अर्थशास्त्र मुख्यतः शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति से संबंधित है। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? ए. अशोक, बी. घनानंद, सी. बिंदुसार, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। श्रवणबेलगोला, जहां चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक। श्रवणबेलगोला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल है जो कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ए. महापद्मनंद, बी. घनानंद, सी. उग्रसेन, डी. केवर्थ। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए. 322 ई पूर्व, बी. 305 ई पूर्व, सी. 298 ई पूर्व, डी. 273 ई पूर्व। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, 298 ई पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 298 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ और इसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ए. डायमेकस, बी. डायोनीशियस, सी. प्लिनी, डी. मेगस्थनीज। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाणक्य के बारे में सही है? ए. वह इंडिका का लेखक था, बी. वह सेल्यूकस का राजदूत था, सी. वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, डी. वह एक जैन भिक्षु था। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। किस विद्वान ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? ए. जेम्स प्रिंसेप, बी. विलियम जोन्स, सी. मैक्स मूलर, डी. विंसेंट स्मिथ। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ श्रवणबेलगोला गए थे? ए. स्थूलभद्र, बी. भद्रबाहु, सी. अशोक, डी. बिंदुसार। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु
जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर किस वंश का शासन था? ए. हर्यक वंश, बी. शिशुनाग वंश, सी. नंद वंश, डी. गुप्त वंश। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, नंद वंश। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम राजा घनानंद थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है? ए. चाणक्य, बी. सेंड्रोकोटस, सी. भद्रबाहु, डी. अमित्रघात। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, अमित्रघात। अमित्रघात चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार की उपाधि थी। अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया है? ए. आर्थिक जीवन, बी. धार्मिक सिद्धांत, सी. राजनीतिक नीतियां, डी. सामाजिक व्यवस्था। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, राजनीतिक नीतियां। अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य चलाने की कला और राजनीतिक रणनीतियां हैं। मेगास्थनीज मूल रूप से किस देश का था? ए. रोम, बी. मिस्र, सी. यूनान, डी. पारस। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, यूनान। मेगास्थनीज एक यूनानी यानी कि ग्रीक इतिहासकार और राजनीतिक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की राजधानी क्या थी? ए. तक्षशिला, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. इंद्रप्रस्थ। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किन लेखकों ने किया है? ए. चीनी लेखकों ने, बी. फारसी लेखकों ने, सी. यूनानी लेखकों ने, डी. तिब्बती लेखकों ने। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, यूनानी लेखकों ने। जस्टिन और प्लूटार्क जैसे यूनानी लेखकों ने अपने लेखन में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक, दशरथ, बिंदुसार, कुणाल। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बना। भद्रबाहु, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, किस धर्म के आचार्य थे? ए. बौद्ध धर्म, बी. शैव धर्म, सी. वैष्णव धर्म, डी. जैन धर्म। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प डी, जैन धर्म। भद्रबाहु दिगंबर जैन संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य थे। मौर्य वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? ए. 326 ईपू, बी. 322 ईपू, सी. 305 ईपू, डी. 298 ईपू। अब 5 सेकंड में उत्तर सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प बी, 322 ईपू। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आज के MCQ अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। दोबारा सुनकर अभ्यास करें।